हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक को देख रहे हैं। भगवत गीता यथारूप। अभी तक भगवान अर्जुन को बोल चुके हैं कि आप शोक मत कीजिए क्योंकि आत्मा का हनन नहीं हो सकता। पिछले दो श्लोकों में दैट मीन्स 31, 32 में क्या बोले कि देखो क्षत्रिय का स्वधर्म समझते हुए समझो कि ये तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है और अपने आप एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध में मरना या युद्ध करना सर्वश्रेष्ठ श्रेयस्कारी होता है। ये सब अन्वय से बता दिया। अब व्यतिरेक में बता रहे हैं कि भाई तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है। इधर बोल रहे हैं करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा 31 और 32 में, और नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान ही नुकसान। ठीक है, तो ये 4 श्लोकों में बताएंगे कि तुम्हारा नुकसान ही नुकसान होगा, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हें कंपन नहीं होना चाहिए। अर्जुन को ऐसा इस प्रकार की प्रीचिंग की क्या जरूरत थी? क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस ये था कि युद्ध में मेरा नुकसान ही नुकसान है और कोई श्रेय की प्राप्ति ही नहीं। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। इस युद्ध में स्वजनों की हत्या करके मैं कोई श्रेय कभी नहीं देख रहा हूँ। और भगवान क्या बोल रहे हैं, इस युद्ध में तो मुझे तो श्रेय के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है और युद्ध ना करने में तो कोई श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात अब 4 श्लोकों में समझा रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज एक बार बोलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। अपेक्षा तो अलग अर्थ हो जाएगा, उपेक्षा करने का पाप लगेगा, नेग्लेक्ट, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि भाई ये स्वधर्म की उपेक्षा करना ये कौन सा बड़ा पाप हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। अब जो लोग भी यहाँ पे कहीं नौकरी कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जगत में किसी प्रतिष्ठित पोजीशन पे है और वह अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करता है तो उसको दंड मिलता है कि नहीं? आप लोगों के भी कुछ डिमोशन वगैरह पता नहीं ऐसा कुछ होता है क्या, पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन कुछ उसका कुछ तो रेटिंग खराब हो जाती है ना उस व्यक्ति की, उसको प्रमोशन तो नहीं प्राप्त होगा। और ये देखते हैं जगत में स्वधर्म अपना कार्य कर रहे हैं अच्छे से तो 2 चीज़ें हैं, आपको प्रमोशन मिलेगा, अच्छा चीज़ में प्रमोशन विल बी रिवॉर्डेड इसे कहना चाहिए, और नहीं करने से पनिशमेंट मिलता है। आप लोग के कुछ पनिशमेंट नहीं होता, कुछ तो होता होगा आपके, कुछ ऐसे ही प्रमोशन नहीं होगा कुछ तो। भाई बहुत ऐसे मान लीजिए अभी सरकार ने कोविड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कुछ दिया है एक व्यक्ति को दायित्व कि आप ये करिए, कोई ऑफिसर है कुछ भी है तो वो उसको नहीं कर रहा है तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई दंड नहीं होगा? अच्छी गवर्नमेंट होगी तो दंड देती है, यहाँ की गवर्नमेंट दे या ना दे अलग एक बात है, लेकिन आप ज़रूर देंगे। हमारे ही अंदर में जो भक्त लोग मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो भी सैलरी मिल रही है तो उनका कार्य करने के लिए मिल रही है ना, कार्य नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि उनको दंड नहीं प्राप्त होगा। दंड से मतलब है कि भैया एटलीस्ट सैलरी नहीं दी जाएगी। आके बस उन से चौड़ा होकर बना भाई क्या हुआ, मेडिसिन बनी कि नहीं बने, नहीं क्या मेडिसिन क्या बनाना है, तब कहेंगे नहीं तुम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो। अच्छा, एक और बात विचारनी है, अपना कर्तव्य करना है। जैसे आप सॉफ्टवेयर मतलब मैनेजर हैं, जो भी है, मैनेजर नहीं डेवलपर हैं, हाँ मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हैं, तो आपसे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं की जा रही कि ऑफिस सफाई करनी है। वैसे तो आप लोग का वर्क फ्रॉम होम ही है, रूम साफ कर लो ही बहुत है लेकिन आपको जो कर्तव्य दिया जाता है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ऐसे समझिए आप, जो प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है कि ये समस्या है, आप लोग ये तो करते हो ना, बैकअप में रहते हैं, सही करते हैं, और आप नहीं करेंगे तो कोई जवाबदारी नहीं है आपकी, ये कहने का आशा है। इतना तो बनता है, जवाबदारी तो होगी ना बॉस को कि तुमने क्यों नहीं किया, बताओ क्यों नहीं किया। मेरा मन, यहाँ पे आप नहीं कह सकते मेरा मन, कुछ ना कुछ दंड, कुछ रोष प्रकट किया ही जाएगा। तो ये एक उदाहरण बता रहा हूँ कि भाई जिनके पास सामर्थ्य था युद्ध करने का, वो क्षत्रिय हैं और ऐसे अवस्था में वो युद्ध नहीं करेंगे तो गलत
उनके ऊपर ही दोष जाएगा। डज दैट मेक सेंस? ब्राह्मण युद्ध ना करता तो कोई दोष नहीं है, और बनिया वैश्य युद्ध नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका स्वधर्म नहीं है। इज इट ओके? इसीलिए बोला था स्वधर्म अपि चावेक्ष, स्वधर्म को देखते हुए कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हें करना है, नहीं करोगे तो भगवान की तरफ से दंड मिलेगा। वस्तुतः स्वधर्म नहीं करने वाले को ईश्वर दंड देता है। भगवान की व्यवस्था है कि जो नहीं करता वो नीचे गिरते हैं। भगवान की आज्ञा पालन नहीं करने वाले को दंड प्राप्त होता है। ये नहीं कि हमारी चॉइस है कि हम करें, तुम्हारी इच्छा है तो करें, हम नहीं इच्छा तो ना करें। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन दंड प्राप्त होगा। और क्या दंड होगा? तुमको पाप लगेगा, तो यानी अधोगति होगी, तो यानी कि भविष्य में तुम्हें नुकसान होगा। और दूसरा तुम क्या बोले थे कि मैं अपने पूर्वजों के रक्त से रंजित भोगों को भोगूंगा। क्या था? भुंजी ये भोगान रुधिरा प्रतिदान, अर्थात हमारी बहुत कुख्याति होगी, बहुत खराब ख्याति होगी, बहुत बुरा बोलेंगे। तो कहते हैं नहीं, तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। ये दो बातें थी ना, कि हम नरक में गिरेंगे और कुख्यात होंगे। तो भगवान कहते हैं नहीं, अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध करने से हमारा अपयश होगा और हम नरक में जाएंगे, हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और यहाँ भगवान कह रहे हैं नहीं, युद्ध नहीं करने से तुम्हारे को पाप लगेगा, तुम नरक में जाओगे और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग। देख रहे हैं कि हम अगर केवल अपनी बुद्धि से धर्म का आकलन करेंगे तो कभी कभी हम धर्म के बिल्कुल विपर्य में चलेंगे। जो धर्म करना चाहिए वो ना करके जो धर्म नहीं करना चाहिए वो करेंगे। यही तमोगुण का लक्षण है। अधर्म को धर्म मानना और धर्म को अधर्म मानना। अर्जुन देखिए दिव्य हैं, लेकिन भगवान के द्वारा उनको ऐसी परिस्थिति में डाला गया है कि लक्षण ऐसा प्रस्तुत हो रहा है कि जो अधर्म है उसको धर्म मान रहे हैं। ये मानते हैं, ये तो अज्ञान है। और जो अधर्म है उसको धर्म मान रहे हैं। युद्ध हैं क्षत्रिय, लोग भागना चाहते हैं। और जो धर्म है, क्या धर्म है कि वह धर्म युद्ध में युद्ध करें, उसको धर्म मान रहे हैं। इज नॉट? तो प्रत्यक्ष को दिख ही रहा है, उसको भगवान अपनी वाणी से खारिज कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। अथ च चेत, दूसरी ओर यदि तुम, दूसरी ओर मतलब स्वधर्म को करोगे तो तुमको लाभ होगा, और दूसरी ओर ये बात बोल रहे हैं, विपक्ष में ये हो रहा है। अथ चेतत्वम, यह दूसरी ओर यदि तुम इमम धर्मम संग्रामम, इमम मतलब ये होता है यह धर्मम संग्रामम, जो धर्म का युद्ध है, न करिष्यसि नहीं करोगे, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पापम अवाप्स्यसि, पाप को ही पाओगे, पाप को प्राप्त करोगे। एक बहुत सुंदर शैली हम सीख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि प्रचार कैसे करना चाहिए। हमें अनुपम कृष्ण प्रभु मार्केटिंग बड़े तेज थे हैं, तो कह रहे थे प्रभु जी नीड क्रिएट करनी होती है मार्केटिंग में। तो भगवान एक नीड क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं? अर्जुन कह रहे हैं आई डोंट नीड टू फाइट। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यू नीड टू फाइट। व्हाई देयर इज अ नीड टू फाइट? तो नीड क्रिएट करने में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करेंगे तो ये लाभ होगा, ये प्रोडक्ट हमारा स्वीकार करेंगे तो ये लाभ होगा, और नहीं करेंगे तो ये नुकसान होगा। एक और श्लोक सुन लीजिए इसी संबंध में। हरेर नाम एवं केवलम, हरि नाम को बेचा जा रहा है। हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, केवलम, और कोई नहीं, और कोई प्रोडक्ट नहीं। नास्ति एवा गतिर अन्यथा, हरि का नाम ही गति है और उसी से गति प्राप्त होगी और बाकी किसी से नहीं होगी। तो कई आपने उत्तर सुने होंगे, बाकी किसी से नहीं होगी मतलब कर्म से, ज्ञान से, योग से, है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा कुछ ना कुछ नया फ्लेवर देते हैं। क्या फ्लेवर है प्रभुपाद जी का? कह रहे हैं सतयुग में ध्यान योग के द्वारा गति होती लेकिन अब नहीं होगी। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा होती थी लेकिन अब नहीं होगी। और द्वापर में भगवान के पूजन से, बड़े बड़े पूजन से होती थी, तो वो भी नहीं होगी, वो भी नहीं कर पाओगे। गति केवल भगवान का नाम है। तो देख रहे हैं ना मार्केटिंग हो रही कि नहीं। नाम उच्चारण करोगे, कीर्तन करोगे तो गति है, ये फायदा होगा, भगवान की प्राप्ति होगी। और नहीं करोगे तो नहीं होगी, दुर्गति हो जाएगी।
अब ये देख रहे हैं कि बारंबार शास्त्र से सब कर रहा है, ये करोगे तो फायदा होगा और ये नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा। तब व्यक्ति सोचता हाँ हाँ, क्योंकि देखिए शास्त्र हमको फोर्स नहीं कर रहा है, एजुकेट कर रहा है। वी आर नॉट एनिमल्स हु आर सपोज टू बी फोर्स्ड। इज दैट ओके? तपस्या इज नॉट फोर्स बाय आउटसाइड, फोर्स बाय योर सेल्फ। यू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। हम स्वयं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इसलिए ज्ञान दिया जाता है, फोर्स नहीं किया जाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कुछ समय के लिए हल्का फुल्का फोर्स किया जाता है, उठो उठो मंगल आरती, लेकिन खुद जब विवेक जागृत हो जाएगा तो व्यक्ति खुद से उठता है। इज इट ओके? तो भगवान यहाँ नीड क्रिएट कर रहे हैं कि तुमको अपने स्वधर्म के पालन क्यों करना चाहिए। तो अब यह तो बता दिया था 31 और 32 में। अब कह रहे हैं नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा। अथा चेत इमम धर्मम, अगर तुम इस धर्म संग्रामम न कर, इस धर्म संग्राम, बल्कि ये कह दीजिए कि संग्राम नहीं है, ये धर्म है, ये युद्ध नहीं है, ये धर्म है। जैसे आप लोग भी कुछ चक्कू चलाना जानते ही होंगे, आलू काटने में, टमाटर काटने में। तो आप टमाटर का वध नहीं कर रहे हैं, आप धर्म कर रहे हैं। काम तो वही है ना, सिर्फ गर्दन काटना। तो टमाटर काटना भगवान के भोग बनाने के लिए हिंसा नहीं है, लेकिन अपनी सब्जी बना रहे हो, केवल भगवान को भोग नहीं लगा रहे, तो कर्मफल बनेगा। तो धर्म हुआ कि नहीं? पॉइंट वेरी सिंपल। एक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड। एक्शन किसके लिए कर रहे हैं? तो कह रहे हैं धर्मम संग्रामम न कर। ये संग्राम नहीं है, ये धर्म है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा धर्म उपस्थित हुआ है, कर्तव्य उपस्थित हुआ है। आप आलू काट नहीं रहे हैं, भिंडी से युद्ध नहीं कर रहे हैं। यू आर मेकिंग ऑफरिंग टू कृष्णा, यू आर डूइंग योर ड्यूटी टुवर्ड्स कृष्णा। इज इट नॉट? ततः अगर नहीं करते हो तो कह रहे ततः स्वधर्मम कीर्तिम चा, तुम अपने स्वधर्म को भी हित्वा, स्वधर्म को छोड़ दोगे। हित्वा मतलब छोड़कर। बड़ा इंटरेस्टिंग, ऐसे सोचिए, तुम अपने स्वधर्म को छोड़कर और कीर्ति को छोड़कर। आप थोड़ा इधर आइए एक मिनट। वेरी गुड। मैंने बोला अमोघ दृक् प्रभु को कि मेरे पास आइए, तो इन्हें पहली चीज़ क्या किया, जो सामने लैपटॉप उसको छोड़ करके आ रहे हैं। वापस ले, पीछे ले लीजिए। यानी कि किस चीज़ को आप छोड़ करके आते हो? जो आपके पास पहले से है। सुनाई पड़ा? जो कीर्ति तुम्हारी पहले से है। ये मत सुनिएगा कि तुम कीर्ति को प्राप्त नहीं होगे, ये तो है ही अर्थ, आप यश को प्राप्त होगे। जो तुम्हारी कीर्ति है वो छोड़ करके तुम क्या करोगे? पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे। पापम एव अवाप्स्यति क्या है? नहीं, पापम अवाप्स्यसि लिखा है। पाप को ही प्राप्त करो, पाप को प्राप्त करोगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्वधर्म छोड़े, वैसे ये बड़ी कॉन्ट्रैक्टरी बात है, ऐसा हो नहीं सकता। स्वधर्म छोड़े, कीर्ति छोड़े, लेकिन अगर पुण्य मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। स्वधर्म करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। कह रहे स्वधर्म छोड़ोगे, जो तुम्हारे पास है। क्षत्रिय के रूप में तुमने स्वधर्म का पालन किया है, युद्ध में आहूत होकर तुम कभी निवर्तित नहीं हुए हो, ये किए हो तुम। और करने में भी तुमने कीर्ति ही अर्जित की है, बड़े बड़े लोगों को हराया, तो उसको छोड़ोगे, उसको छोड़ करके तुम पाप प्राप्त करोगे। बुद्धि है आपके पास, वो सारा सब कुछ बढ़िया बढ़िया आपने मेहनत करके कमाया है, वो छोड़ करके आप पाप प्राप्त करेंगे, पाप ही प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं। अब देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रांग नीड क्रिएट हो रही है। जो इतना अब तक मेहनत करके अपने पॉजिटिव पॉइंट बनाए हैं, वो उसको छोड़ करके नेगेटिव पॉइंट के लिए कार्य करेंगे। डज इट मेक सेंस? और क्या इस स्वधर्म के पालन में तुमने युद्ध नहीं किया है अपनों से, और उससे तुम्हारा अपयश हुआ? कोई बोला तुमको कि द्रोणाचार्य से लड़ गया, ये तो भीष्म पितामह से लड़ गया, अरे अपने बाप को नहीं छोड़ा इसने, इंद्र से युद्ध कर लिया? कोई बोला है आपको? आपको यश ही मिला है ना। और ये बात अर्जुन भी पुष्टि करते हैं भागवत में कि भगवान की ही वजह से उनको इतना बड़ा यश प्राप्त हुआ, इंद्र से युद्ध करने का। खुद बोल रहे हैं कि पिताजी से युद्ध करने से उनको यश प्राप्त हुआ, कि देवताओं को भी जीत लिए। तो ये प्रमाण है, भगवान खुद दिखा रहे हैं कि तुमने अपने स्वधर्म का पालन किया है, तुमको कीर्ति मिली है ना, आज तक मिली है, तो अब क्यों छोड़ रहे हो? वेरी स्ट्रांग। कृष्ण, भगवान कृष्ण से बड़ा आर्गुमेंट देने वाला कौन हो सकता है? लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
कल भी हम एक भक्त के डिफेंस को तोड़ रहा था। मैंने कहा पहले उनको मिस कॉल किया, फिर वो कॉल उधर कर, मैंने कहा अब काटना मत, क्योंकि हम काटने के लिए बैठे हैं अभी। एक के बाद एक आर्ग्यूमेंट में काट रहा था बस। मैंने कहा कोई आर्ग्यूमेंट है आपके पास? हमने कहा नहीं, आर्ग्यूमेंट तो कुछ भी नहीं है। अब वो सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ हार्ट, लेकिन आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है। आपने देखा कभी कभी आप मानते हो कि हाँ हम मानते हैं गलत है, लेकिन हमसे हमारा हृदय नहीं मान रहा है। बुद्धि तो मान गई लेकिन सेंटिमेंट्स और इमोशंस के नाते नहीं मान रहा है। क्या क्या लोग आसक्ति पकड़े रहते हैं। बहुत मुश्किल है एक व्यक्ति को भी काढ़ करके बाहर लेके आना, दिमाग की कढ़ी बन जाती है। इतना लोग क्या क्या आसक्ति कर रहे। बोले हम किसी का उपकार नहीं लेना चाहते। हमने कहा उपकार के अलावा लिए कैसे रहो? बिना उपकार के कोई जी रहे हैं कहीं? बताइए। हवा का पेमेंट किए हैं? आज तक किए हैं हवा का पेमेंट? मैं उनको बोला नौकरी छोड़ दीजिए, हम व्यवस्था कर देंगे, 15-20 हज़ार आपको भजन करने के लिए मिल जाएगा। तो बोले हम नोटिस देंगे, 2 महीने से 3 महीने से नोटिस दे रहे हैं। हमने कहा जब छोड़ दिए थे, नोटिस दिए थे आप मेरे को कि हम अब 2 महीने के लिए जब में नहीं आ पाएंगे। सी हमने कहा आप सोच रहे ना भाई, वो आपके जो भी 30-40 हज़ार रुपये दे रहे हैं, खून चूस रहे हैं। हमने कहा कब तक रखेंगे आपको? मान लो बीमार पड़ गए तो कहते 3 दिन अगर नहीं जा पाया तो छोड़ देंगे, निकाल देंगे। हमने कहा अब 2 महीने से गायब है, निकाला जा रहा है, और अनादिकाल से गायब है, भगवान निकाल रहे हैं। बहुत बहुत माया में है सही में लोग, बहुत माया में, और बुद्धिमान हैं अभी लोग, लेकिन माया में बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? और अमेजिंग बात में तो आज मॉर्निंग वॉक का रिफ्लेक्शन बड़ा स्ट्रांग है। हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं तेल निकलवाने के कि अमृत कहीं मिल सकता है मानते ही नहीं है। डू यू एग्री? कहीं होता है कि आप बस कुछ बोल दीजिए और आपको अतुल वैभव प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कहीं होता ही नहीं है। जब आप 1000 रुपये काम करेंगे तो 100 रुपये आपको देंगे, है ना? पर्वत प्रमाण देंगे तो लोग तिल के बराबर देते हो, उनको मानते भाई बहुत कर रहा है, बहुत कर रहा है। तो विश्वास ही नहीं होता है कि नाम उच्चारण करने का, भगवान की कथा सुनने का इतना बड़ा लाभ है कि 5 श्लोक पढ़कर गीता वो इंद्र बन जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? विश्वास ही नहीं करते लोग, इसके लिए समय नहीं निकालते, और ऐसा सोचते हैं कि गीता भागवत सुनना ये कुछ है नहीं करना, ये कुछ करना नहीं है, ये कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं। ये बता रहे थे एक बार बहुत पहले 2003 में राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि हमारी सोसाइटी के पास सामर्थ्य होता तो गृहस्थों को भी कहते चलो आप पैसे ले लीजिए, मेरा अपना भरण पोषण कर लीजिए और प्रचार कीजिए। कर रहे हैं क्रिश्चियन टाइम में, कितना कर रहे हैं, लेकिन वही छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रति। यानी हम बात कर रहे थे किस चीज़ की कि लोगों का को नीड क्रिएट कर, इसी तरह आर्गुमेंट में काटना पड़ता है कभी कभी। अगर संबंध है आपको समझाना पड़ेगा, उनकी माया के आवरण को काटना पड़ता है कि तुम व्यर्थ कर रहे हो अपना समय। Sometimes you don't have to mince words, and see Krishna is not mincing the words here. जो सोच रहे हो हम बहुत हमारा आइडियल्स हैं ये सब है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। कुछ धर्म नहीं हो रहा, कोई धर्म नहीं पालन हो रहा है। आप देख रहे हैं भगवान एक एक पॉइंट को उड़ा दे रहे हैं अर्जुन के। श्रीधर स्वामी की टीका। अब विपक्ष के दोष को कह रहे हैं। विपक्ष मतलब तुम स्वधर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, यदि क्षत्रिय के स्वधर्म रूप इस आरंभ किए हुए संग्राम को तू मोह अज्ञान के कारण नहीं करेगा तो प्रारंभ किए हुए धर्म का संपादन न करने के कारण तुम आप नहीं बोले तू स्वधर्म पालन के फल निरतिशय सुख और विजय से प्राप्त होने वाली निरतिशय कीर्ति को खोकर निरतिशय पाप को प्राप्त करेगा। क्या क्या बातें बोल रहे हैं, सुनने समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने समझाया था ना कि क्षत्रिय स्वधर्म रूप ये संग्राम नहीं है, ये यज्ञ है। और ये कल स्थापित कर दिया गया था कि यज्ञ से श्रेष्ठ तुम्हारे लिए युद्ध है। यज्ञ तो तुम पूरा जीवन करोगे, उसमें कुछ गलती हो सकती है, और उसको युद्ध के शरीर छोड़ने के बाद तुमको काफ़ी समय के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और युद्ध तो तुमको तुरंत स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा निश्चित रूप से। तो तुम्हारे लिए युद्ध श्रेष्ठ है, इसलिए युद्ध उपस्थित नहीं हुआ है। क्या उपस्थित हुआ है? तुम्हारे लिए एक यज्ञ का मौका, एक धर्म संपादित करने का मौका प्रस्तुत हुआ है। उसको देख के तुम घबरा रहे हो। दरवाज़ा स्वर्ग का खोल दिया जाए तो घबराएंगे? हाँ घबराएंगे अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्वर्ग का दरवाज़ा है। Got it? इसीलिए कह रहे हैं कि मोह अज्ञान के कारण नहीं करेगा। ये क्यों बोल रहे हैं मोह अज्ञान के कारण नहीं करेगा? शब्द है यहाँ पे देखिए, न करिष्यसि।
भाई प्रश्न होगा कि जब ये संग्राम नहीं है, धर्म है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? अर्जुन पूछेंगे, मान लो अगर अर्जुन पूछे कि भाई आपको शक हो रहा है कि हम नहीं करेंगे, तो आप बोल रहे हैं धर्म को समझ रहा है, धर्म है, संग्राम नहीं है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? एक भगवान संभावना प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन लग रहा तुम सुनो, समझोगे नहीं। ये भी मैं कल कर रहा था, यही टेक्निक भी हम इस्तेमाल करते हैं। हम बोल रहे हैं, आप हाँ बोल रहे हो, लेकिन आपको अंदर से ना ही चल रहा है, सुनाई नहीं पड़ेगा, फिर मरने जाएंगे आप वहीं पे। हाँ ना हाँ चल रहा है उनका। तो यानी कि बताने के बाद भी यदि मोह के कारण, अज्ञान के कारण हम ऐसा करोगे, ये बात बोल रहे हैं। छुपा है इसमें दिखाई पड़ रहा है। न कर शिष्य का मतलब भगवान भी समझाए। सोच लीजिए, जब भगवान बोल रहे हैं तो डिटैच होकर बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन ये जीव सुनने वाला नहीं मेरी बात। ये संभावना है कि भगवान होने के बाद भी भगवान भी उपदेश दे तब भी हम ना सुने। आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है। भगवान खुद बोल रहे हैं, सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं न करिष्यसि, क्योंकि जानते हैं जीव की स्वेच्छा है। न करिष्य, तुम मोह के कारण, अज्ञान के कारण मेरे बताने के बाद भी यदि नहीं करते हो। सो यू सी कृष्णा इज गिविंग एजुकेशन बट फ्री विल। तुम्हें करना ही पड़ेगा ऐसा, उस तरह से नहीं। मैं भगवान हूं, जानते नहीं। गोविंदम आदि पुरुषम किसके लिए बोला गया? अर्जुन, तुमने क्या ब्रह्म संहिता नहीं पढ़ रखी है? मैं ही हूं वही व्यक्ति, मेरी बात मानो, आई एम द बॉस। ही गिव्स एजुकेशन बिकॉज ही इज टॉकिंग टू अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ही वॉन्ट्स नॉट ओनली फाइटिंग तो खुद ही कर लेते, तो जानबूझ के फाइटिंग नहीं करते। ही वॉन्ट्स अर्जुना टू सरेंडर हिज फ्री विल। अर्जुन की स्वेच्छा को चाहते हैं। युद्ध तो वो अपने आप ही कर लेंगे, उनको युद्ध करने की क्या जरूरत है? दुर्योधन हट जाओ, मर गए बीच में, ठीक है, कुछ भी नहीं, संकल्प ही करने सबको मार देंगे। इट्स नॉट द जॉब विच हैज टू बी डन, इट इज द एटीट्यूड ऑफ द डिवोटी विच कृष्णा वांट्स। भगवान अर्जुन को दिखा चुके, तुम क्या कर रहे हो? पहले मार दिया मैंने इनको, मार नहीं दिया, खा गया हूं उनको, देखो मैं खा रहा हूं, पहले मार दिए गए। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान उनकी प्रेम को चाहते हैं और वो व्यक्त होगा उनकी सेवा के द्वारा। इज इट ओके? आप मानते हो कि आज्ञाकारिता भी एक प्रेम का प्रदर्शन है? तो भगवान ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम मोह के कारण, अज्ञान के कारण अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? स्वधर्मम। अब देखिए 3 शब्द है, स्वधर्मम, कीर्तिम और पाप। इसको कैसे व्याख्या करिए, देखिए कितनी सुंदर व्याख्या की है। आहा, प्रारंभ किए हुए धर्म का संपादन न करने के कारण तुम स्वधर्म पालन के फल निरते सुख से वंचित हो जाओगे। पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं अभी उठ के चल दूं तो कैसा लगेगा आपको? व्हाट, क्या हो गया? पेट खराब है? अच्छा खासा बोल रहे थे और ये क्यों चल दिए एकदम से यहाँ से? अजीब सा नहीं लगेगा आपको? ये क्या हो रहा है? चलो ये तो अलग बात है। मान लो हमको कार्यक्रम में बुलाया गया, कहीं ये प्रवचन करना है, ये वो सब व्यवस्था हो गई, उसके एंड मोमेंट पे हम कहें नहीं मैं तो बहुत पतित हूँ, मेरा माइक छूट रहा है मेरे हाथ से, मैं कैसे बोलूँगा, इत्यादि इत्यादि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस संबंध में, इसे उदाहरण देते हैं कि एक माता जी थी जो डांस करने वाली माता जी थी। वो अब डांस करती, बहुत सी बात है, लोग कथक वथक करती रहती। तो एक जब उनको कथक कर रहा था, कुछ करना था, तो शर्मा रही, कहती मैं सबके सामने कैसे डांस करूँगी। कुछ बांग्ला में ये कोई कहावत प्रपात कोट कर रहा था। अर्जुन ने बहुत जगह मतलब फाइटिंग की है और अब यहाँ पे फाइटिंग करने का मौका आ रहा तो गांडीवम संस्कृति हस्ता, ये क्या चल रहा है? ये युद्ध नहीं प्रारंभ हुआ है। जैसे मंगल आरती पहले शंख बजता है ना, टू करके बेटा जो भी साउंड होता है, और उसके बाद एक भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, उससे लोगों का कल्याण होता है। जो लोग भगवान के सामने आएंगे वो मुक्त होंगे। सुनाई पड़ रहा है? गॉट इट? तो अब दोनों तरफ से पुजारियों ने शंख बजा दिया है, उधर से ततः श्लोक था क्या, भेरियश्चा पणवानक गोमुखा इत्यादि इत्यादि, विभिन्न विभिन्न प्रकार के शंख बज गए। दोनों लोग ये पूजन है भगवान का, ये युद्ध नहीं है, ये पूजन हो रहा है, धर्म युद्ध है। और भगवान साक्षात वहाँ उपस्थित है आरती लेने के लिए। तो युद्ध होना है, दोनों तरफ पुजारियों ने शंख बजा दिया। अब जो कुछ भी होगा वो लोगों के कल्याण के लिए होगा। क्या प्रमाण है? हतगत स्वरूपम। ये जैसे लिखा गया है, मंदिर में कोई आता है, देखने मात्र से मुक्त हो जाता है, देखने मात्र से भगवान को मुक्त हो जाता है। तो वही भगवान सुविधा दे रहे हैं कि नहीं? कोई मर रहा है, जो कुछ मर रहा है, उसको कुछ भी हो रहा है, उसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है, हतगत स्वरूपम। तो लोगों के कल्याण के लिए आरंभ किया हुआ युद्ध है।
समझ पा रहे हैं बात? शंख बजाया गया है, बाह्य रूप से लग रहा है कि झगड़ा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वास्तविक रूप से यह लोगों का कल्याण हो रहा है। एक तो आगे जाके धर्म स्थापित होगा और जो उसमें लड़ रहे हैं वो उनका भी लाभ होने वाला है, जो अन्यथा भगवान के पास नहीं जाने वाले थे। मेक सेंस टू यू? दुर्योधन जाने वाला था भगवान के पास, उसकी प्लानिंग ही नहीं थी कोई। तो यानी कि तुम इस स्वधर्म को जो शुरू हो चुका है उसको नहीं करने से स्वधर्म को छोड़ोगे। युद्ध शुरू हो गया, युद्ध पे तुम ड्रॉप कर दोगे तो बाकी लोग तो करेंगे, उनको तो लाभ हो जाएगा, तुम ड्रॉप करके नुकसान उठा जाओगे अपना। सी वेरी वेरी नाइस। आप मैप कर पा रहे होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, शायद पता चल गया होगा। ये संकीर्तन आंदोलन चल रहा है, हम भगवान के सेवक हैं हम सभी, और हम चुपचाप बैठे रहें, केवल एक मंत्र पढ़ें, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णव। इसको पूरा पढ़ करके एकदम अच्छे से और आहुति देते हैं भगवान वैश्वानर को। वैश्वानर समझे ना, पेट वाले भगवान, उनको उनकी आरती में कभी लेट नहीं होना चाहिए, प्रसादम टाइम से आ जाना चाहिए। वहाँ कभी नहीं बोलेगा प्रभु जी मैं इतना पतित हूँ कि प्रसाद ही नहीं ले सकता, और उसके बाद तीर न चलाए, भगवान के बारे में कोई बताए नहीं किसी को, तो फिर यह उचित नहीं है। या भजन ना करे, और भी खतरनाक हो जाएगा, भजन ना करे तो और भी गड़बड़ है। इस संकीर्तन आंदोलन को फैलाने का मौका नहीं कर रहा है। ऑल तो वो पाप तो नहीं कह सकते, लेकिन लाभ से चूक जाएंगे। मानते हैं कि लाभ से चूक जाएंगे, या चूक जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, समझे क्या, स्वधर्म पालन के फल निरतिशय सुख। ये क्या है भाई? एकदम भौतिकतावादी दृष्टि से देखा जाए तो स्वधर्म पालन से क्या मिल रहा था? स्वर्ग मिल रहा था, और स्वर्ग का सुख यहाँ से कई गुना अधिक है। तो कहते तुम स्वधर्म छोड़ दोगे अर्थात तुम स्वर्ग में जाने का मौका छोड़ दोगे। ठीक, जो दरवाजा खुला हुआ है वो तुम अपने आप बंद कर दोगे, या विमुख हो जाओगे, नहीं जाना हमको, नहीं जाना, यही कहना चाहते हो तो। और कीर्ति क्या? विजय से प्राप्त होने वाली निरतिशय कीर्ति को खो दोगे। और दूसरी बात यह भी है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि युद्ध में जीत गए तो कीर्ति प्राप्त होगी। अरे भैया भीष्म को हरा दिया, देखो पार्टी क्या थी इधर। और बात आज भी आप बोलते हो, उधर 11 अक्षौहिणी, इधर 7 अक्षौहिणी, फिर भी हरा दिया, और उसके बाद भी 1 अक्षौहिणी बाकी रही। तो अर्जुन का यश ही हुआ कि नहीं? पांडवों की सेना में जो सेनापति था वो चेंज नहीं हुआ 18 दिन में, और इधर कितने चेंज हुए थे? 5-6 ऐसे कुछ चेंज हुए। भीष्म, द्रोणाचार्य, फिर कर्ण, अश्वत्थामा, कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा, 5। तो इनको यश नहीं मिला। अगर युद्ध होता ही नहीं तो क्या अर्जुन को ये कोई यश मिलता? नहीं मिलता। तो उसमें भी 2 संभावना थी, मर गए तो भी कीर्ति मिलेगी, अरे अब भीष्म से मरे हैं ना, और उसके बाद स्वर्ग प्राप्ति हुई, और जीत गए तो यहाँ कीर्ति मिलेगी और आगे जाके भी स्वर्ग मिलेगा। तो इन दोनों को तुम खो गए, और इनको खोने के साथ साथ तुम युद्ध नहीं करोगे तो कीर्ति तो तुम्हारी जाएगी और स्वर्ग भी जाएगा तुम्हारा। तो आप देख रहे हैं कि भगवान बिल्कुल ब्लॉक कर दे रहे हैं कि ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारे भागने से। मेक सेंस? प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ बड़ा कार्य करना चाहिए। क्यों? कहते हैं हंटिंग राइनोसरस, गैंडे का शिकार करने गया। तो गैंडे का शिकार करना आसान है? नहीं। अगर नहीं कर पाए तो लोग क्या बोलेंगे? अरे भाई गैंडे का शिकार करना आसान बात हुई ना है। और मान लो शिकार कर दिया तो कहते अरे गैंडे का शिकार कर दिया। तो ये बात है। तो कितना अच्छा है, प्रभुपाद जी की बातें बड़ी अद्भुत है। गैंडे का शिकार किया तो कहने कि भाग गए वापस तो फायदा नहीं होगा। कभी कभी लोग जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं तो उनको लोग इसी प्रकार से हरास करते हैं बनने से पहले। अरे भैया शादी हो गई तो क्या होगा? तो देखो भाई, रह गए तो कीर्ति हो गई कि नहीं? अरे भैया ब्रह्मचारी रह गए वो तो जीवन में, और नहीं हुए तो क्या दिक्कत? अरे भाई ब्रह्मचारी कौन रह पाता है? सिंपल सी बात है। और जो प्रयास ही नहीं करे तो दोनों ही बातें नहीं मिली। जिसने प्रयास नहीं किया उसको दोनों ही बातें नहीं मिली ना। क्यों भाई, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? ब्रह्मचारी की शादी, अरे तो भाई ये तो बहुत बड़ा व्रत है, कौन कर पाता है? तो वो लोग बुरा नहीं मानेंगे। और पार कर गए तो पार हो गए, भैया ब्रह्मचारी रह के रह गए, वाह। मतलब कहने का आशय ये है कि अब कुछ भी शौर्यवान कुछ करेंगे तो लोग छौंक मारने वाले पहले तैयार हो जाएंगे। मानो भृगु वही बन गए, वो सारा भविष्य देख लिए आपका। कुछ भी आप कुछ भी करिए, कुछ भी बड़ा करिए। जैसे मैं IIT की तैयारी कर रहा था, हमारे फूफा जी आए, प्रेम से बोल रहे थे, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। पहली बार में नहीं हुआ तो बोले
किसी किसी का ही होता है, इनका तो कुछ होता है नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और जब हो गया तो कहते हैं मेहनत कर रहा है तो होएगा ही किसी भी परिस्थिति में वो द्वेष ही करते हैं। आगे लोगों को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। महाराज कितना सुंदर बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कोई दान देता है तो उसको लोग अच्छा मानते हैं, और कहे भाई मान लो दान देते देते वो गरीब हो गया तो कहते हैं फिर यश नहीं अर्जित कर लेगा कि देखो इतने दानी हो गए कि वह गरीब हो गए। लेकिन कोई व्यक्ति कंजूस रह गया, भाई बड़े करोड़पति थे लेकिन एक पैसा किसी को नहीं दिया, मानना पड़ेगा नहीं गलत कोई बोलता है बताइए, करोड़पति रहा हो कोई मानना पड़ेगा, 1 रुपया भाई साहब मानना पड़ेगा, 1 रुपया किसी को नहीं दिया, कोई अच्छा नहीं बोलता, नहीं बोलता ना। तो स्वधर्म करने से व्यक्ति को कीर्ति मिलती है। कीर्ति बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। बल्कि बोला भी गया जगत में कीर्ति क्या है, अगर व्यक्ति को एक अशुद्ध भक्त के रूप में यश को प्राप्त करता है तो वो सबसे बढ़िया यश है। वो आज तक ग्लोरियस है। ध्रुव महाराज आज तक जाने जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज आज तक जाने जाते हैं। तो कह रहे हैं कीर्ति तुम नहीं, कीर्ति भी खो दोगे। सारार्थवर्षिणी। अब अथ इत्यादि 4 श्लोकों के द्वारा श्री भगवान पक्षांतर के दोषों का वर्णन कर रहे हैं। मतलब तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या दोष है, सिंपल है। गीताभूषण टीका। इसमें और जैसे भी मैं बोल रहा हूँ सिंपल सी बात कि आप गीता पढ़ाओ, मान लो आप गीता पढ़ाने में कुछ कठिनाई का अनुभव करो तो क्या, अरे अभी बच्चा है कहाँ गीता पढ़ा पाएगा, और पढ़ा लिया तो अरे बच्चा होकर के इतना गीता बोल रहा है, वाह वाह वाह, तो कोई दिक्कत है। और इस सारे प्रोसेस में आपकी तो मति गीता में लगेगी ना। ये लोग समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा आपको बोल्ड होना पड़ेगा इस मामले में, नहीं तो लोग अब पूरी जिंदगी बीत जाएगी, आप गीता का एक ग भी नहीं बोल पाएंगे। आप लोगों को भौतिकतावादियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये फ्लिपकार्ट किसी बुढ़े ने नहीं शुरू किया है, अमेजन कोई बुढ़ा नहीं चला रहा। यंग लोग आजकल कितने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, इज इट नॉट? थोड़ा तो उनसे कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए ना, कि ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो हम लोग नहीं करते। प्रभुपाद जी के शिष्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। 19 साल में टेम्पल प्रेसिडेंट थे। परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने कब संन्यास लिए? 21 साल या 19 साल से 21-22 में, हाँ 3-4 साल बाद, और पालन किए उसका। परम पूज्य जयपता का हमारा तो 19 साल में, हम तो कल्पना नहीं कर सकते। हम तो 40 में भी गड़बड़ा, संन्यास नहीं ब्रह्मचारी रह जाए बहुत, और 19 साल में क्या अमेजिंग डेयरिंग है भाई, बहुत बड़ी बात है। और वो भी कहाँ पे, विदेश में रहकर संन्यास करना है। ये नहीं कि वो ठंड कीप इट इन कूल प्लेस रेफ्रिजरेटर में थे वो। सी इज ग्लोरियस। थोड़ा सा डेयरिंग भी होना चाहिए इसमें, बट इट शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। हाँ, बट स्टिल वन शुड डू समथिंग फॉर कृष्णा। इसमें और निम्नलिखित श्लोकों में भगवान युद्ध नहीं करने के दोष को दिखलाते हैं। टोटल 4 श्लोक रहेंगे। धर्मम संग्रामम अर्थात लड़ने का अपना कर्तव्य स्वधर्म, और कीर्तिम अर्थात शिवजी को युद्ध में प्रसन्न करने, व निवात कवचों व अन्यों का वध करने से प्राप्त अपनी महिमा का त्याग करके आप केवल अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके पाप करेंगे, क्योंकि इस तरह के आचरण का स्मृति द्वारा निषेध है। न निवर्तेता संग्रामाद, किसी भी क्षत्रिय को लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मनुस्मृति 7.88। तो ये आपका देखिए, न निवर्तेत संग्रामाद क्षत्रिय के लिए है, तो नहीं करना चाहिए मतलब करोगे तो दंड मिलेगा, पाप प्राप्त होगा। और संग्राम करोगे तो तुमको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ लिखा रहता है ना कि दाएं चलो तुम, हाँ दाएं चलते हैं, बाएं चलो, तुमको दाएं नहीं चलना चाहिए। ये भी तो बोला जा रहा है, दोनों बात बोलते हैं। बाएं चलना चाहिए और दाएं नहीं चलना चाहिए। मतलब बाएं चलो, लेकिन बाएं चलना तो अच्छा है, लेकिन दाएं चलना तुम्हारा ऑप्शन नहीं है। मेक सेंस? एक तरीका ये कि आप बाएं चल सकते हैं, चलिए, तो हाँ दाएं भी चल सकते, नहीं बाएं चलोगे और दाएं नहीं चल सकते। चलेंगे तो दोष, आपको दंड प्राप्त होगा। तो इसी तरह से बताया जा रहा है। शास्त्र इस प्रकार की आज्ञा देता है। क्या हुआ था भाई, शिव जी के संग घटना बताई जा रही। अर्जुन कैलाश पर्वत पे गए और शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव जी ने उन्हें अपना पाशुपत्र अस्त्र दिया था। ये थोड़ी उन्हें डिटेल में नहीं बताया हुआ है क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है
कि शिव जी की ही उपासना करने के लिए और उनसे अस्त्र लेने के लिए युद्ध, भावी युद्ध में होने वाला था, और दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए उनको बोला गया कि आप शिव जी की उपासना करिए, प्रसन्न कीजिए। तो गए, तो वहाँ पे जब ये शिवलिंग को पूजा कर रहे थे तो एकदम शिव जी ही इनकी परीक्षा लेने लगे आए। और शिव जी ने क्या किया, एक राक्षस था जो सूअर के रूप में था, वो अर्जुन को खाने के लिए दौड़ा। तो अर्जुन उसको देख लिया, आँख खोले देख लिए और बाण चलाए, और उसी समय शिव जी भी एक शिकारी के रूप में थे। ये कथा पता है आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो भी ऐसे बाण मारे कि दोनों बाण एक साथ लगे, एक साथ लगे। शिव जी काफ़ी कौतुकी हैं, ऐसा गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो अब उसके बाद यही नहीं, शिव जी झगड़ा मोल लिए, कहते मैं मारा हूँ। तो अर्जुन कहे नहीं मैं मारा हूँ। दोनों झगड़ा करने लगे, तो फिर आपस में युद्ध कर रहे हैं। कम ऑन, मैं सुअर के लिए झगड़ा कर रहे हो? नहीं, सुअर के लिए नहीं, कौन मारा है इस पर झगड़ा चल रहा है। शिव जी भी वही काफ़ी फनी है ना, जैसे एक काफ़ी अच्छे से परीक्षा लेते हैं। सो काफ़ी देर झगड़ा की। तो अब अर्जुन जब बाण मार रहे हैं तो वो शिव जी के नहीं गायब हो जा रहे हैं अंदर जाकर। ये क्या हो रहा है? तो वो समझ नहीं पाए, तो कहते क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर फूल ये माला लिए और शिवलिंग पे अर्पित करते, देखा वही फूल माला उनके उस शिकारी के गले पे आ गई। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर शिव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उनको पाशुपत अस्त्र दिए, लेकिन कहे कि देखिए जब तक कोई दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं कर रहा है, आप इस पाशुपत अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, और कभी अर्जुन किए भी नहीं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से सीख ली आपने कि शिव जी के जो चिन्ह है जगत में, उस पर जो कुछ अर्पित किया, शिव जी ने दिखाया कि वह सीधे उनके वक्षस्थल पे आया। वेरी बिग थिंग टू लर्न, what you're offering to the deity is actually to the Lord himself. बस ये है कि भक्ति भावना से मैं अद्भुत सही में अनुभव कर रहा। चौथा पांचवा दिन होगा, भक्त लोग प्रसाद बना रहे हैं, वही दाल रोटी सब्जी जो होता है, बट बिकॉज डिवोटीज आर चैंटिंग एंड दे आर लीडिंग अ प्योर लाइफ, इट इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। अब वर्कर्स के द्वारा कभी वैसा टेस्ट नहीं आ सकता। और ये मैं मतलब बिल्कुल अनुभव, प्रभुपाद इसको बोलते हैं, व्हेन यू एक्चुअली ऑफर टू कृष्णा देन यू कैन सी हाउ द टेस्ट इज़ डिफरेंट। एक्चुअली क्या है ना, घर में लोग रोज़ खाना बनाते रहते हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। हम लोग को अलग प्रकार की ट्रेनिंग थी कुकिंग से पहले। वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट होता, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप कुछ उसको चख नहीं सकते हैं, क्लीन रहना चाहिए। जो बर्तन हैं भगवान के वो अलग होते हैं, ये नहीं कि अब उसी में सब घिच पिच कर दिया जाए। और जब भोग लगेगा तो कम से कम एक माला जप करेगा, या फिर वो कृष्णा बुक पढ़ेंगे, ऐसे कुछ। इज़ वेरी कृष्णा कॉन्शियस। आप देख रहे हैं कि कितना अंतर हो जाता है वही खाना बनाने में। और कहीं भी देखिए, कुछ भी हो, वर्कर जहाँ खाना बना रहे हैं वो टेस्ट कभी नहीं आ सकता। दे हैव यू कैन नॉट फीड दैट कॉन्शियसनेस इन देम, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब पब्लिक के लिए जो भी किया जा रहा है ऐसा किया जा रहा है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ सकता है। हमने यहाँ पे भी देखा, चौपाटी के डिवोटीज आते थे, 5-5, 7-7 हज़ार लोगों के लिए प्रसाद बन रहा है, बट भक्त बनाते हैं। आपने देखा होगा ना, तो हम तो आँखों से देखे थे, अद्भुत प्रसाद का टेस्ट है। तो भगवान के विग्रह को अपने हाथ से प्रेम से बना के दे रहे हैं, विदाउट अवेयरनेस कि मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ। और ये बहुत कठिन नहीं है, हम इसको चखेंगे नहीं या ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भगवान के लिए बन रहा है, ये चेतना रहे, मैं उनका सेवक हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि उठे स्नान वान नहीं किया, हाँ वो गमछे बांधे और चौंक लगा दे। डिवोटी इज कॉन्शियस। नहीं, बहुत नियम ना कर पाए, इतना तो कम से कम करे कि भाई ये नहीं कि अब बाथरूम गए और जब भी इस प्रकार की बातें आती हैं अपनी भक्ति में मैपिंग कर लेना चाहिए कि शिव जी के लिंग को जो भी चढ़ाए फूल और उनके तो ये तो जब देवताओं के संग ऐसा दिख रहा है तो फिर भगवान के संग नहीं होगा। और आगे भी आप सुनेंगे 5वें स्कंद में कैसे काली माता की वो आहुति देने वाले थे जड़ भरत की, तो उसी मूर्ति से फट करके काली माता प्रकट हुई, प्रसन्न हुई नहीं हुई, उन्हीं डकैतों की गर्दन काट दी। बट पॉइंट इज़ दैट जब देवताओं के विग्रह के संग ऐसा हो रहा है तो भगवान के विग्रह के संग ऐसा नहीं है। थोड़ी युक्ति लगानी चाहिए हमको। इस शिक्षा से, इस कथा से हमेशा शिक्षा प्राप्त होती है कि आप फूल अर्पित कर रहे हैं और कृष्ण को डायरेक्ट स्वीकार कर रहे हैं। कृष्ण चाहे भगवान का फोटो हो चाहे भगवान का विग्रह हो, सब पे बात घटित होगी।
तो इस प्रकार से ने शिव जी को संतुष्ट किया, तो शिव जी को संतुष्ट करने वाली कीर्ति तुम खो दोगे। निवात कवच कौन थे? निवात कवच नाम के असुर थे जिनको इंद्र भी नहीं मार रहे थे। 60,000 असुरों को अर्जुन ने स्वयं मारा था, ये उनकी कीर्ति थी अकेले, तो वह भी तुम खो दोगे। तात्पर्य, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वे महान योद्धा हैं। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। ये बात सबके लिए विदित है कि द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को वरदान दिया था कि बेटा तुमको वरदान दे रहा हूँ, तुम विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। और विश्व के सबसे बड़ा धनुर्धर विश्व के सबसे बड़े महायुद्ध से भाग लिया। यही कीर्ति प्राप्त करना चाहते हो ना तुम? कई बार ये कंपटीशन हुआ ना कि विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है, तो कर्ण कंपटीशन में आए, एकलव्य आए, लेकिन नहीं, अर्जुन ही विजेता रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर में भी जब उनको पता नहीं था कि अर्जुन है, ब्राह्मण के वेश में थे, पता है आपको बात, जब अर्जुन ने वो मछली को भेद दिया तो वो अन्य से श्रेष्ठ होगा कि नहीं? कर्ण को मौका दिया, नहीं गया था, तो कर्ण वहाँ चाचा करने लगे, कह रहे क्षत्रिय की कन्या ब्राह्मण से कैसे ब्याही जाएगी? तो युद्ध करने लगे, सोचे कि जबरदस्ती हम द्रौपदी का हरण कर लेंगे ना कुछ। अर्जुन अकेले सबको हरा दिए, उसी कर्ण को हराए, सब भाग गए वहाँ से। तुम्हारी कीर्ति रही है ना इस प्रकार से, वो तुम छोड़ दोगे उसको? ये एक बहुत बड़ा टेक्निक है या बहुत बड़ा बंधन है जो व्यक्ति को धर्म पालन करने के लिए प्रेरित करता है कि आज तक मैं ऐसा किया हूँ, समाज में सब लोग जानते हैं कि हम इस प्रकार का अच्छे व्यक्ति हैं, तो हमको ये सब गलत कार्य अब नहीं करना चाहिए, वो भी छोटी सी चीज़ के लिए। क्या आप मानते हैं इस बात को? जो गुंडा है वो तो कहेगा भाई बदनाम है तो क्या नाम नहीं होगा, लेकिन जिसका यश है, मान लो उसके मन में कोई गलत कार्य की भावना आ भी जा रही है, तो भी वह झिझकेगा कि ना समाज में हमारी अपकीर्ति होगी, किसको शक्ल दिखाएंगे। मेक सेंस? तो ये पॉइंट भी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता, अब वैसे बात आगे आएगी तो क्या बोलेंगे, ये जा रहे हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर दुशासन। दुर्योधन बोलेगा दुशासन, ए दुशासन देख रहे हो ये, अरे पहचाना इसको? कौन? हाँ, ये तो अर्जुन जैसा लग रहा है। हाँ वही अर्जुन ना जिसको द्रोणाचार्य, हमारे गुरु, इसके नहीं, हमारे गुरु द्रोणाचार्य ने इसी को आशीर्वाद दिया था ना, यही था ना। भाग गया भगोड़ा करके, ऐसा करके बोलेंगे। ये बोलेंगे आगे, अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदनस्तव सामर्थ्यम तक्तो दुखतरम न तुम। उससे श्रेष्ठ तुम्हारा, उससे अधिक तुम्हारा दुख क्या होगा कि जो तुम्हारे सामर्थ्य की प्रशंसा करते थे वो ऐसी बात बोलेंगे जो तुम्हारे लिए कभी नहीं बोलनी चाहिए। निंदनस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम मृदंग बजा ही नहीं सकते, अब ऐसा बोलेंगे तो एकदम, भले आप गुस्से में चले जाओ, गुस्सा आएगा, क्यों नहीं बजा सकते? अरे इतना तो कृष्ण लाद में भी गुस्सा हो जाएगी, क्यों नहीं बजा सकते, मजाक दिखाएंगे। एक बार परम सुंदर कोई भक्त बोल दिए, बजाने लगे हो रथ यात्रा में, तो कह रहे एकदम गुस्सा हो, तुमको बजाना नहीं आता तो बजा क्यों रहे हो? एकदम गुस्सा हो गया। जो आपको अच्छे से कार्य करना आता है, आपके सामर्थ्य पे कोई अगर अटैक करे, गुस्सा नहीं आएगा आपको? मुझे याद आ रहा है कि हम मानते हैं कि हम थोड़ा बहुत गा लेते हैं, मंगल आरती गा रहते हैं, व्यक्ति आए बड़े प्रेम से, इधर आओ मैं बताता हूँ कैसे किया था। मान लीजिए ये शिव कृष्ण दास जी, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, इधर घूम जाइए। मान लीजिए जब गा रहे हैं तो ऐसे उनके मेरे कंधे पे हाथ देने लगे, मुझे लगा कि अच्छा बोलेंगे, बैठ जाओ। ऐसे कंधे पे बड़े प्रेम से हाथ बोले। मैंने देखा, उन्हें क्या, आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्या गलत? मौका तो नहीं था। आप बहुत धीरे गा रहे हैं, और छोड़ ही नहीं रहा था वो, एक के बाद पीछे लग गया। उन्होंने कहा यार बुरा लगता है ना, हम गा रहे हैं, अब इतना बुरा भी तो नहीं गा रहे हैं, गा रहे हैं और उनको बोलना शुरू कर दे। कि मन में तो ये आ रहा था कि मैं बोल दूं उसको, लेकिन फिर आप ही गा लीजिए। फिर भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं। तो आपके कोई भी व्यक्ति सामर्थ्य जिसका होता है कुछ करने का और बोल दे, उसके सामर्थ्य की ही निंदा करे, उसको बहुत बुरा लगेगा कि नहीं? कोई बहुत अच्छा खाना बनाता हो, कहते तुमको कौन दिया खाना बनाने के लिए?
बुरा नहीं लगेगा आप लोगों को? बताइए, किसी को भी लगेगा। भाई मान लो मुझको कोई बोल दे कि खाना नहीं बनाना आता, तो ठीक है, हाँ भाई नहीं आता तो आप बना दीजिए, हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बोले प्रभु जी श्लोक तो बहुत क्लियर था, लेकिन आपकी व्याख्या तो एकदम, श्लोक तो एकदम सूर्य के समान था, लेकिन आपकी व्याख्या तो एकदम बादल के सम सब ढक दिया, तो हमको कितना दुख लगेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? और पब्लिक भी बोले ये व्यक्ति यही गीता के प्रवचन करता था, सारा अर्थ इसने ढक दिया है। अरे बाप रे, बहुत खराब लगेगा कि नहीं? तो कह रहे तुम्हारे सामर्थ्य को है, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तुम्हारे मुकुट की निंदा नहीं करेंगे, तुम्हारे सुंदरता आदि की निंदा नहीं करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, उससे अधिक तुम्हारा कोई दुख नहीं है। आगे प्राण करते हैं, जानते हो आने वाला है श्लोक। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इन समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, क्वाइट इंटरेस्टिंग। सीवी में लगा हुआ था, कहाँ? इंद्र ने, इंद्र सर्टिफाइड बाय इंद्र। अरे भाई सोचिए ये क्या हल्की कीर्ति है, बताइए। यहाँ लोग बोलते हैं IIT कानपुर, सुनने से सोचने लगते हैं कि बहुत बुद्धिमान है, और कहे भाई MIT से पढ़ा हुआ है, अरे भैया वहाँ का प्रमाण पत्र की और वेटेज हो जाएगी, स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए, अरे 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 बहुत अच्छा। और कोई कहे कि बृहस्पति से पढ़ के आए, तो लोग तो आज समझ ही नहीं पाएंगे कि बृहस्पति कौन? कोई ब्राह्मण है क्या अयोध्या के? कहाँ बृहस्पति से पढ़ कर के आए? उद्धव जी को प्रमाण था, ये प्रमाण पत्र मिला, तो किसके चेले हैं ये? साक्षात बृहस्पति के चेले हैं। बृहस्पति के चेले से नहीं पढ़े हैं, साक्षात बृहस्पति से पढ़े हैं। तो प्रमाण पत्र कहाँ, कौन से इंस्टीट्यूशन का देखना पड़ेगा। ये देखो कितनी बड़ी बात है। हम आज पहले की मुझे लगना ही रहा कि प्रवचन में मैं से सोचा हूँ, यहाँ सोच रहा हूँ कि अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका, कि भाई ये प्रमाणित व्यक्ति हैं, ये हारने वाले नहीं, ये ना कभी हारे हैं। कभी सोचा है कि देवता लोग यहाँ किसी मनुष्य को बुलाने वाले हैं युद्ध के लिए? कीड़े को मान लो कहीं युद्ध हो रहा हो तो आपका चींटी को ले चलो, युद्ध करेगी। और मान लो चींटी युद्ध करे तो कहे भाई वाह, एक चींटी तो मनुष्य के युद्ध में कर रहे हैं, यूक्रेन के युद्ध में चींटियां चल रही हैं। आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन देवताओं के आगे हम लोग क्या हैं? लेकिन कितना सामर्थ्य होगा, हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे कितना सामर्थ्य होगा कि इसी शरीर से वो गए स्वर्ग। इज इट नॉट इम्पॉसिबल बिफोर गोइंग फॉरवर्ड? किसका सामर्थ्य है यहाँ पे जाने का? इसी शरीर से इम्पॉसिबल ना। करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके चंद्रमा नहीं पहुंच पा रहे हैं, और अर्जुन इसी शरीर से गए, करके दिखाया, इसी शरीर से गए। सामर्थ्य और भी है। वो जब ब्राह्मण के बच्चे को खोज रहा था तो ब्रह्मलोक तक खोज के आ गए। नॉट एन ईजी टास्क। ये तो योगेश्वर, उनका दिव्य देह है। ये तो स्वर्ग तो सुन ही रहे हैं, आप जानते हो, ब्रह्मलोक तक चले गए, नीचे चले गए थे, पाताल लोक, नरक, सब जगह ढूंढ लिया, ढूंढ भी ले आए कुछ क्षणों में। इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, नॉट इवन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, वो ट्रांसेंडेंटल व्यक्ति है। तो अनेक युद्धों में उनको प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। अनडिफिटेड चैंपियन अर्जुन। इस प्रकार की ख्याति थी आपकी, लेकिन सब नष्ट हो जाएगी। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा होना चाहिए, उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसकी यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। एक बहुत सुंदर बात है, the road to hell is paved with good intentions. This is very bewildering. नरक जाने के मार्ग में जो पेव समझते हैं, पेवर समझते हैं, ईंटें लगे रहते हैं। जैसे कीचड़ होता है तो आदमी तेज नहीं चल पाता है, गाड़ी स्लो होती है, तो पेवर ब्लॉक लगाते हैं ना, पेवर ब्लॉक, तो लगाने से स्पीड तेज होती है। तो बोला जा रहा है कि नरक में जाने का जो मार्ग है उसमें ईंटें लगाए जाते हैं सद इच्छा के। इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। जब यह पता नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो नरक जाने का कार्य कर रहा है, लेकिन सोच रहा है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ। और मैं आपको ऐसा उदाहरण दूंगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हिटलर के एक असिस्टेंट था, वो बहुत क्रूअल था, और हिटलर लोग नाजियों को अनाफन मार रहे थे, और वो वेजिटेरियन था। तो उसके असिस्टेंट ने पूछा कि सर आप वेजिटेरियन कैसे हैं, आप मांस क्यों नहीं खाते? कहते हैं इसमें हिंसा होती है। नाउ हियर द आंसर, पूरा आंसर। तो उसने कहा हिंसा होती है, और आप तो इतने नाजी नहीं, क्षमा कीजिएगा, इतने ज्यूज को मार रहे हैं, अनावश्यक मार रहे हैं। तो
तो उन्होंने कहा कि देखिए, विश्व के कल्याण के लिए हमें ये कार्य करना पड़ रहा है, यद्यपि हमको ये अच्छा नहीं है। वाह, क्या ऊंचाई है। पशुओं को नहीं मार रहे हैं, इंसानों को काट रहे हैं, और भी विशेष कि वो लोग उस धरती पर रहने के योग्य नहीं, वो आर्य नहीं है। बल्कि हिटलर जिस के अनुसार जो व्यक्ति के आर्य के गुण होने चाहिए शक्ल के हिसाब से, वो उसमें खुद में नहीं थे। अगर वो एक बार कृष्ण बोल देता तो भी आर्य माना जाता उसको, कृष्ण भी नहीं बोल रहा था वो। देख रहे हैं क्या ये आप देख रहे हैं ना, अर्जुन की सही इंटेंशन थी, लेकिन भगवान इंटेंशन वो सोच रहे थे कि सही है, और भगवान क्या बोल रहे, तुम्हारी सद इच्छा की वजह से, सो कॉल्ड सद इच्छा से तुम नरक जा रहे हो। काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए धर्म सतत्वम निहितम गुहायम, धर्म का तत्व बहुत गुह्य है। केवल हमारी इंटेंशन से काम नहीं चलता है, वो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे। कैसे गोट नारायण को दरिद्र नारायण को खिला देंगे? दरिद्र नारायण, दरिद्र लक्ष्मीपति, मतलब दरिद्र करोड़पति। तो कह रहे हैं गरीब लोग दरिद्र हैं, नारायण हैं, और उनका पेट भरेंगे, बड़े बेचारे दुखी हैं, तो मुर्गा काट के या बकरी काट के खिला देते हैं। तो प्रभात कहते हैं कि तुम्हारा इतना ही सुंदर विजन है तो तुम गोट में नारायण क्यों नहीं देख रहे हो? प्रभात बड़ा अच्छा कहते हैं, माई अमेरिकन ब्रदर इज गुड एंड काउ इज माई फूड, बट ही इज नॉट एबल टू सी कि भगवान गाय में भी उपस्थित है, ये देखने का सामर्थ्य नहीं है। तो कहने को बड़ा लग रहा है कि बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो नरक जाने का ही कार्य कर रहे हैं। ये समझ आ रहा है? बड़ा अच्छा कोटेशन है, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। अब देख रहे हैं प्रैक्टिकल कि अर्जुन की इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बिल्कुल गलत थी, क्योंकि धर्म के अनुसार नहीं। धर्म हमारे लॉजिक से नहीं चलता है। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। एक बात और समझिए, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर से युद्ध के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एक सैनिक है, वह गवर्नमेंट की आदेश से देश की रक्षा के लिए युद्ध करने या गोली चलाने से लाभान्वित होता है। अगर वह वहाँ गोली ना चलाए तो बताइए उसकी थू होगी कि नहीं? और यहाँ तो देखिए, कोई सैनिक विशेष रूप से कोई बहुत प्रसिद्ध नहीं होता, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा ब्रिगेडियर है या कोई ऐसे हैं जिनने बहुत से युद्ध जीते हैं, और एक जो बहुत विकट स्थिति भारत के लिए अगर उपस्थित है, और तब उनको पूरी, मतलब क्या कहते हैं उसको, बैटालियन जो भी इसको लेकर के भेजा जाके, और इस विश्वास है कि ये तो जीत ही लेंगे, और उस टाइम वो कहें कि मेरे हाथ से मेरी AK-47 हिल रही है, गिर रही है, बुखार हो रहा है, और वह खुद ही जब पीछे लौट जाएंगे तो बाकी सैनिक कैसे युद्ध करेंगे? मैं एक बता रहा हूँ थियोरेटिकल बात। तो बताइए कि भारत सरकार कहेगी ठीक है, आइए आपके लिए हमने फीस्ट तैयार किया हुआ है, थू करेंगे, अरे ये छोड़ दीजिए, ये तो बहुत आगे की बात है। यहाँ भारत पाकिस्तान का मैच होता है, जब भी मालूम सुना है, उसमें हार जाते हैं या वो कुछ ठीक से बैटिंग नहीं किए, तब तो थू होती है। यहाँ तक कि लोग अपने टीवी के वो क्या कहते हैं उसको, टीवी को गोली मार देते हैं। सुना है उन्हें? पाकिस्तान में सुना, वो टीवी गोली मार देते हैं। थू होती है कि नहीं, कि ये ठीक से बॉलिंग नहीं कर पाया, बैटिंग नहीं कर पाया। और उनका यश क्या है अर्जुन के सामने? और अर्जुन इस प्रकार के बैटिंग के समय कहें कि नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ, सिटिंग विद कृष्णा। हम लोग सब बातें सुन करके बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, ये सामान्य बात है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सोचिए, मैं अभी मान लीजिए अर्जुन के स्थान पर बैठा हूँ, एंड मैं ऐसे एक थ्योरी, बिल्कुल थ्योरेटिकल बात बोल रहा हूँ, वैसे पूरी तरह थ्योरेटिकल नहीं है। एकदम कृष्ण बगल में बैठे हो और बोले शुभ कृष्ण तुम बोलो और मैं तुमसे बुलवा रहा हूँ, और तब भी मैं कहूँ कि, और भगवान बोले निमित्त मात्र भव शुभ कृष्णा, तुम केवल इंस्ट्रूमेंट बनो, पर तुम बोलो, बुलवाऊंगा मैं। इनको कथा मैं पहले ही सुना चुका हूँ, तुम केवल निमित्त हो। सुनाई पड़ रहा है? यही होता भी है वैसे। अगर आप भगवान की बात को बोल रहे हैं, यू कैन फील हाउ कृष्णा इंस्पायर्स यू टू स्पीक। और तब कहें नहीं, मेरा माइक छूट रहा है, मेरा कैमरा हिल रहा है, मैं कैसे बोलूं, मेरे को पसीना आ रहा है, ये लोग तो मेरे अपने हैं। यह एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
ये थोड़ा हम ब्रह्मचारी के मूड में बोल रहे हैं कि मैं घर छोड़ दूंगा तो मेरी माँ रोएगी, मेरे पिताजी रोएंगे, ओह इनको बहुत दुख होगा, इनको दुख दे करके मैं ब्रह्मचारी आश्रम में जाऊंगा तो वो ब्रह्मचारी आश्रम उनके खून से रंगा होगा इत्यादि इत्यादि करी तो घर छोड़ के चला गया। बहुत सारी बातें आप बोल सकते हो, लेकिन हमें अपने माता पिता से युद्ध नहीं करना है, केवल अपनी आसक्ति को काटना है। माता पिता का गर्दन नहीं काटने के लिए बोला रहा है, गुरु जी की गर्दन काटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, थोड़ी आसक्ति त्याग कर भगवान का भजन करने के लिए बोला जा रहा है। इज इट नॉट? कि आप देख रहे हैं कि इसमें भी हम अपना स्वधर्म त्याग देते हैं। बहुत से लोग, आप नहीं करते, बहुत से लोग त्याग देते हैं। ऐसा नहीं कि हम आर्बिट बोल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं बता चुका घटना कि एक भक्त नौकरी छोड़ने वाले थे, बड़ा अच्छा, बड़ा तब तो ये वैराग्य की बात है, बहुत प्रभु जी हम नौकरी छोड़ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 2 दिन से जप में क्यों नहीं आए? हम हमारे मित्रों के संग हम जो है थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे, इसलिए हम जप में नहीं आए। कुछ देख रहे हैं ना, मित्रों की आसक्ति को नहीं काट पा रहे हैं। गर्दन काटने के लिए कौन बोल रहा है? केवल आसक्ति काटने के लिए बोल रहे हैं। वी हैव टू स्पीक। और जब हम बोल रहे हैं भगवान के बारे में तो कुछ आसक्ति काटने के, आप लोगों ने महसूस करी इस बात को, जितना हम प्योर जीवन जीते हैं उतना उत्साह बढ़ जाता है। आर यू फीलिंग ऑल दिस? या खाली यस बोलने के लिए हैं, पैसे मिले यस बोलने के लिए? तो आप ये देख रहे हैं कि हम अपने सामर्थ्य को खो देते हैं अपनी आसक्तियों के कारण। वहाँ उनको गुरु पे बाण चलाने थे, हमको अपनी आसक्ति पे बाण चलाने। मैच ऑल दोज थिंग्स। और अगर आसक्ति के कारण करेंगे तो कीर्ति छोड़ेंगे, स्वधर्म छोड़ेंगे, नुकसान करेंगे, पाप तो क्या वजह है, नरक तो नहीं जाएंगे, इसलिए तो चिल रहे हैं हम लोग। लेकिन व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। मुझे एक बात और मैं बोलूँगा कि अन्य क्षेत्रों में तो स्त्रियां बहुत कंधे से कंधा मिला रही हैं, पायलट भी बन गई हैं आजकल तो आर्मी में भी चली गई, गोली मार रही हैं किसी को। लेडी इंस्पेक्टर तो घूम ही रही जगह जगह, चालान काट रही हैं कि नहीं, कुछ कर रही हैं कि नहीं। तो प्रचार में क्यों पीछे हैं? IAS ऑफिसर भी शायद टॉप रैंकिंग आए, माता जी आई हैं, फर्स्ट रैंक पे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि बुद्धि नहीं है, बस खाली गीता वाचने में ही बुद्धि कम हो जाती है, वहीं सारे सर्किट डिफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, केवल व्यक्ति इच्छा नहीं कर रहा है, केवल उसके, और अगर इच्छा कर रहे हो तो उसके लिए प्रयास। आपकी कंपनी सेक्रेटरी में तो कंपनी सीए तो मेरे ख्याल से माता जी कभी बन नहीं पाती होंगी, बन जाती हैं तो एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे, लेकिन गीता नहीं बोलेंगी ना, वो तो नहीं, प्रभु जी लोग ही बोल सकते हैं बस। Think about it. Once you start thinking about it, once you start talking about it, we start doing something about it. Think about it. Okay, let's stop here. Question क्या है? कोई क्वेश्चन नहीं है। इस युद्ध में कुल कितने लोग मारे गए? ये तो ऑडिटिंग का प्रश्न है, ऑडिटिंग का प्रश्न है। आप क्या नाम है आपका? अब अमोक दिख प्रभु दीजिए। युद्ध की ऑडिटिंग करने का मेरा सामर्थ्य नहीं। कुछ लोग कहते हैं 64 करोड़ लोग मारे गए। इट टेक्स, अच्छा ये कह रहे हैं, बट सम टाइम, इंटरेस्टिंग, बट समटाइम्स इट टेक्स सो मच टाइम टू सरेंडर वंस फ्री विल। यस, 1 सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग? ये अपनी स्वेच्छा को भगवान को समर्पित करने में कितना समय लगता है? बताओ कितना समय लगता है? 1 सेकंड लगता है। क्यों? ये क्या बोल दो बाबा? अगर क्योंकि हमारी स्वेच्छा तो इसी क्षण में है ना। भूतकाल का तो कुछ पता नहीं, जो हुआ सो हुआ, भविष्य का कुछ कह नहीं सकते। इस समय आप गीता सुनो या जो पिक्चर देखो, या आपकी इच्छा, तो क्या कठिनाई है बताइए? और मान लो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में कुछ भी आपने भगवान की सेवा करी तो वो जानते हैं वो स्थायी है। बाकी जो रॉन्ग चॉइस करें भगवान उधर देखते भी नहीं हैं, और फिर आपका जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है अपनी फ्री विल को उपयोग करने के लिए। मेक सेंस टू यू? जैसे आप जिम में जाते हैं तो शुरुआत में आप लोग 100 किलो का डंबल उठाते हैं, इज इट नॉट? रामकृष्ण प्रभु कहाँ से शुरू किया आपने? 100 kgs नहीं, पहले अपने इधर देखते हैं कि मेरी इधर देखते कि अपना माल कितना है, इधर कितना मसल है अपना। सामने वाले पहलवान को देख रहे हैं उठाते हुए, अपन तो टिंगड़ी है। ठीक है, विल स्टार्ट विद 100 grams। ये पता है आप लोग को नहीं पता होगा, बॉडी बिल्डिंग का भी कुछ आइडिया नहीं इनको। आप 100 ग्राम को से चलाते रहते हैं तो आपकी उसकी मसल बढ़ती जा रही है। देन व्हेन यू बिकम अकम्प्लिश्ड फॉर 100 grams, देन यू मूव ओवर टू 200 grams। आपको इसके बारे में पता है? 1999 का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब पहलवानों को देख करके अब मैं चढ़ाऊँ उसके वर्जन तो वहीं डूब जाएंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे।
एज यू आर वर्किंग ऑन एन ऑस्टेरिटी इट मेक्स यू स्ट्रांगर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हम एक माला कर सकते हैं, क्या ये स्वेच्छा का उपयोग है? जी हाँ। वही 1 से करके 2, 2 से करके 4, 16 भी रोज, वो भी ब्रेकफास्ट के पहले। आप देख रहे हैं कि फ्री विल का उपयोग बढ़ता जा रहा है, एंड यू बिकम अकस्टम टू यूज दैट फ्री विल इन दैट वे बिकॉज इट गिव्स यू हैप्पीनेस। सबको लग रहा है कि नहीं? आप लोग स्वेच्छा से तो यहाँ पे आ रहे हैं ना, और कुछ कठिनाई लग रही है क्लास सुनने में? हाँ लगती तो है, क्या बोले, कहीं कोई बाबा साहब अपना दे दिया क्या होता है? नहीं लग रहा है। शुरुआत में भले लग रहा होगा, भागवत में जो पहली बार क्लास में ये कौन कौन से आचार्य आ गए हैं, श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य, ये वो कौन से आचार्य बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत अत्याचार हो रहा है, लेकिन बाद में आप उसको रियलाइज करने लगते हैं। इज इट नॉट? मैं मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहली बार आपने प्रसाद खाया, पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रसाद जब मिल जाएगा तब खा लेंगे, है ना? फिर धीरे धीरे करके प्रसाद ही खाएंगे। तो क्या स्वेच्छा का अधिक उपयोग नहीं कर रहे हैं? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? पहले व्यक्ति कन्विंस नहीं होता, जैसे कि नई सब्जी खाने पे पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, हम तो आलू की सब्जी के अभ्यस्त हैं, पता नहीं करेले की सब्जी कैसी होगी, वॉट एवर नया आइटम होने पे संदेह होता है कि नहीं? भला ही बहुत अच्छा हो, है कि नहीं? मन में सबके संदेह होता है कि जो हम जब तक खाते आए उससे कुछ श्रेष्ठ है तब तो लेना। करते हैं कि नहीं ऐसा? अरे यस नहीं नो नहीं, क्या भूखे आए हो क्या? खाने के एग्जाम्पल समझ में आते हैं, लेकिन एक बार आप आस्वादन कर लेते हैं तो आप अपनी पुरानी सब्जी को भूल जाते हैं, आप उसको प्राप्त करना शुरू करते हैं। बट थोड़ा तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो कोई जीवन में कभी जप ही नहीं करे तो कहे नहीं पहले हमको टेस्ट कराओ उसके बाद हम जप करेंगे, तो ऐसे कैसे होगा? इतने लोगों को देखो कि भाई लोग उपयोग कर रहे हैं, थोड़ा 1 माला जप कीजिए, 2 माला करिए। यही तो हुआ है हमारे संग। क्या आप मानते हो कि आप अधिक शरणागत हुए हो पहले से? पहले क्या हम सोचते थे कि हम भगवान को क्या लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? हु केयर्स अबाउट कृष्णा, कृष्ण अच्छे हैं अपने घर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि नहीं, हम मान लो कुछ गलत कार्य भी कर देते हैं, नहीं इससे भगवान गुरु महाराज प्रसन्न नहीं होंगे, कुछ गलत मुख से निकल गया, कुछ नहीं, तुरंत अवेयरनेस आ जाती है। क्या आप लोग के संग कभी नहीं होता? कुछ मान लो किसी भक्त के लिए कुछ गलत निकल गया, अरे ये क्यों कैसे बोल दिया, ये तो अच्छी बात नहीं, जरूर भगवान इससे अप्रसन्न होंगे, ऐसा भावना आ ही जाती है। एनी डिवोटी कैन हु इज प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली कैन नो दैट। तो धीरे धीरे करके स्वेच्छा से स्वेच्छा का उपयोग भगवान कृष्ण के लिए करने की आदत बन जाती है। समझ आ गया? तो कहीं से तो शुरू कीजिए, 1%, 2%, 5%, धीरे धीरे 100%। ओके, कुछ हम प्रश्न अभी यहीं पे ले लेते हैं बिकॉज वी हैव अ मीटिंग। आई थिंक द प्रेसिडेंट हैज ऑलरेडी कम, सो विल जस्ट टेक द क्वेश्चंस हियर ओनली। श्रीपद रामानुजाचार्य जी, धर्म का संपादन न करने के नतीजे के विषय में भगवान अर्जुन को क्या उपदेश देना है? क्या दे रहे रामकृष्ण मूर्ति? जो धर्म के पालन जो निरतिशय सुख था, जैसे अगर स्वर्ग की प्राप्ति करते सो धर्म से, तो उससे वंचित रह जाएंगे, और प्लस जो उससे उनको जो अपमान मिलेगा, अपयश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, युद्ध करने से कीर्ति मिलेगी, वह भी छूट जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि धर्म, किस धर्म का संपादन नहीं कर रहे हैं? स्वधर्म जो है, युद्ध धर्म, जो धर्म रूपी युद्ध प्रारंभ हो चुका है, इस तरह से समझाया गया था। युद्ध हो चुका ना, बिगुल बच चुका है, उसको छोड़ देंगे तुम तो नुकसान है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक बार और तरीके समझा रहा हूँ। मान लो किसी की शादी होनी है, पंडित जी को बुला लिया, मंगलम भगवान विष्णु करके भाग गए वो, और ये वो पंडित जी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और शादी के समय इतना गड़बड़ किया, वहाँ कहाँ से पंडित जी लेके आएंगे यार? मेक सेंस? कुछ ऐसे ही है ना। वर वधू बैठ गए और मंगलम भगवान किया, उसके बाद भाग गया वो। तो गुस्सा कहा कि तुम्हें, हाँ ठीक है, सारा अर्थ वर्षन देख लेते हैं। श्लोक का लिंक क्या है? स्पष्ट है, पक्षांतर के बोल रहे हैं। गीता भूषण टीका, धर्मम संग्रामम एवं कीर्ति कहने से भगवान का क्या आशय है? ये संग्राम धर्म रूपी है, और कीर्ति आपने जो शिव जी को खुद प्रसन्न किया है और निवात कवचों को मारा है इत्यादि, वो सब कीर्ति आपकी छूट जाएगी। अर्जुन को शिव जी द्वारा कौन सा अस्त्र प्रदत्त था? पाशुपत अस्त्र। इतना ईजी है, फिल इन द ब्लैंक्स। एवं उन्होंने कब इसका प्रयोग किया? कभी नहीं किया। वाओ, दैट क्वेश्चन इज फार आउट। ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, ये तो लेक्चर। अच्छा, इसका मतलब है कि पता चल गया कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। वेरी गुड। श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य, अर्जुन किन किन देवताओं एवं महानुभावों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके थे? इंद्र आदि देव, शिव जी से, इंद्र से, निवात कवचों से भी, कि हम सबको मार दिए हैं। ठीक है,
गुरु से वरदान भी मिला था। यदि अर्जुन इस समय युद्ध का परित्याग करते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा? ये तो इजी है, पाप लगेगा नहीं। स्वधर्म को छोड़ने से जो प्राप्त होने वाला सुख वह नहीं मिलेगा, पाप अपयश प्राप्त होगा और फिर वह पाप होगा। पाप का मतलब नरक की प्राप्ति होगी, यानी कि निरतिशय दुख प्राप्त होगा। ओके, आई हैड टू बी लिटिल फास्ट टुडे, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय।